श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पिपलीचिटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जप करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, ये बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना। उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वधा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता, भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूं। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया। अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहां से उठूंगा नहीं। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन में था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है यहाँ? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, ये बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं, नाथ? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो एकटक
देखता रह गया उस लावण्य राशि को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा। परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए।